सर मेरे मन में तो आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत डरा हुआ हूं कि क्या मैं सीए फाउंडेशन मई 2025 के एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं? क्या मैं इतना काबिल हूं कि मैं क्लास 12th के साथ इतनी अच्छे से तैयारी करूं, या अगर मैं क्लास 11th में हूं तो मैं इतने अच्छे से तैयारी करूं कि मई 2025 का जो अटेम्प्ट है वो मैं आराम से क्लियर कर सकूं? सर मन में आ रहा है कि सीए बनना है, लेकिन अंदर से डरा हुआ हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहां से करूं और सर खत्म कहां पे कर दूं अपनी तैयारी को, और पहले क्या पढ़ूं बाद में क्या पढ़ूं। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आ रही है, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि यार अगले 90 डेज की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप अभी स्कूल में हैं, अगर आप क्लास 11th में हैं तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अगर आप क्लास 12th में हैं तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और अगर आप क्लास 12th को पिछले साल पार कर चुके हैं और आप कॉलेज में पहुंच चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखो आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात नहीं करने वाले हैं कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत मन लगा के पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है, तोड़ देना है, फोड़ देना है। देखो अगर आप सीए एग्जाम के लिए जा रहे हो तो मेरे कहने से वो काम नहीं होगा जो आपके खुद के अंदर से आएगा, क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में, चाहे आप फाउंडेशन की बात करो, इंटर की बात करो, फाइनल की बात करो, भैया जी तोड़, कमर तोड़ मेहनत लगती है, तब जाके एक इंसान सीए बनता है। ठीक है, तो मेहनत करने वाला जो बच्चा अभी तक मान चुका है कि वो मेहनत करने के लिए तैयार है, वो आगे तैयारी करे। अगर किसी को यह मन में डाउट हो रहा है कि यार बहुत हलवे तरीके से पेपर्स निकल जाएंगे, तो वो तैयारी ही ना करे सबसे पहले। ठीक है, चलिए अब देखिए एक ऐसे बच्चे के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि मेरे चैनल पे क्लास 11, क्लास 12 और सीए फाउंडेशन तीनों कैटेगरी के बच्चे हैं, तो मैं तीनों बच्चों के लिए स्ट्रेटजी बता रहा हूं। ऐसे बच्चे जो क्लास 11th में, अब देखो जो बच्चे क्लास 11 में अभी 10th से गए हैं, है ना, दो तरीके के बच्चे होंगे क्लास 11th में। एक वो जो क्लास 10th का पेपर अभी दे रहे होंगे और फिर क्लास 11th में जाएंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी क्लास 11th में होंगे, है ना, और वो पेपर देके क्लास 12th में जाएंगे। ठीक है, क्लास 11th में दोनों है ना। मैं बात करता हूं सबसे पहले इन बच्चों की जो बच्चे 10th से क्लास 11th में जा रहे हैं। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आप अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्लास 11 की पढ़ाई कर लो। विश्वास मानो, तुम चेक कर सकते हो सीए फाउंडेशन का सिलेबस। क्लास 11 की बहुत सारी टॉपिक्स ऐसे हैं अकाउंटेंसी में, क्लास 11 के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं इकोनॉमिक्स में जो आपके और मैथ्स में जो आपके सीए फाउंडेशन में भी आते हैं। तो अगर आप अभी क्लास 11 पे फोकस रख रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ ही साथ आप सीए फाउंडेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, ये आप मान के चलना। वो बच्चे जो क्लास 11th का पेपर इस समय दे रहे हैं या देने वाले हैं, फरवरी मार्च में एनुअल एग्जाम उनके स्कूल में होने वाले हैं और अब वो क्लास 12th में जाएंगे, उन बच्चों के लिए बताता हूं कि आप लोगों ने क्लास 11 की पढ़ाई अगर बहुत अच्छे से कर ली है तो अब आप लोगों को क्लास 11 का रिवीजन करते रहना है और साथ ही साथ क्लास 12 पे पूरा फोकस रखना है। यानी कि आप क्लास 11 के पीछे जो छूट चुके हैं टॉपिक, अगर आपका एग्जाम हो चुका है स्कूल में तो भी, और अगर होने वाला है तो भी, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो, जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है ना, इकोनॉमिक्स में डिमांड है, सप्लाई है, बेसिक्स माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये सारी चीजें आपको रिवाइज करते रहना है, उसकी प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है और क्लास 12th पे मेजर फोकस करना है, क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th मिलकर बनाता है अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट का सिलेबस। लॉ की बात करते हैं, वो आपके लिए नया होगा, और अगर आपके पास कॉमर्स विद मैथ्स नहीं है तो मैथ्स में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, बट हमारे अमन सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं इस चैनल पे, तो आप उनसे सारी चीजें कवर अप कर सकते हो। तो वो बच्चा जो क्लास 11 में, वो 11 का रिवाइज करेगा और क्लास 12th की पढ़ाई पे पूरा फोकस करने वाला है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, देखो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली सीए फाउंडेशन की तैयारी अपने आप उस बच्चे की हो रही है। चलिए बात करते हैं कि मैं 90 डेज ही क्यों कह रहा हूं। देखो सबसे पहले आप इस वीडियो को हो सकता है जनवरी एंड में देख रहे हो या फरवरी स्टार्टिंग में देख रहे हो। फरवरी के 28 डेज, मार्च के 31 डेज और अप्रैल के 30 डेज मिलकर बना रहे हैं 89 डेज, मैं मोटा मोटा 90 डेज मान लेता हूं, और अभी यहां पे मैं मई के 15 दिन या 14 दिन काउंट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं उसको मैं उन 14 दिनों को एक सेफ जोन में लेके जा रहा हूं, कि सेफ जोन का मतलब है कि यार बच्चों ने बहुत मेहनत कर ली, अब वो बिल्कुल ही सेफ्टी की तरफ आगे बढ़ेंगे। वो उन 14 दिनों में वो करेंगे जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल की तैयारी होती है, जहां पे वो अपना पूरा फोकस सीए फाउंडेशन एग्जाम पे देने वाले हैं। अब बच्चे बहुत कुछ करेंगे, मैराथन्स लेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, आरटीपी लगाएंगे, एमटीपी लगाएंगे, एंड में बहुत कुछ करते हैं, रिवीजन करेंगे, अपने नोट्स को दोबारा देखेंगे। तो इन 14 दिनों की तैयारी मैं बाद में बताऊंगा कि भाई कैसे होनी है। बच्चों पहले बात करते हैं इन 90 डेज की। ठीक है, तो क्लास 11 के बच्चे को समझ में आ गया है कि अभी जो मई 2025 का एग्जामिनेशन आ रहा है ना,
वो आपके लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, आप अगले साल करिएगा क्योंकि अभी आप क्लास 12th में जा रहे हो, पहली चीज। लेकिन आप तैयारी आज से शुरू कर सकते हो, तैयारी करने पे कोई भी रोक टोक नहीं है। बच्चों बात करते हैं ऐसे बच्चों की जो इस समय क्लास 12th में है। देखो क्लास 12th का बच्चा यहां पे सबसे ज्यादा परेशान जो है वो क्लास 12th का ही बच्चा है। कैसे? क्योंकि क्लास 12th के चल रहे हैं इस समय बोर्ड्स एग्जाम, और बोर्ड एग्जाम का खेल यह है कि बोर्ड एग्जाम अकाउंटेंसी का 26 मार्च को है, और हो सकता है कि इसके बाद किसी बच्चे का कोई पेपर हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मार्च एंड में आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा। सर अभी क्या करूं? बेटा आपकी जगह अगर मैं होता ना तो मैं क्या करता, मैं पूरा फोकस बोर्ड एग्जाम पे ही रखता, है ना, क्योंकि ज्यादा हौच पौच करने से ना दिमाग में फिर इधर उधर की उलझने आती हैं। मैं एक पेपर पे फोकस करता जो कि मेरा बोर्ड एग्जाम है, क्योंकि वो भी मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहने वाला हूं कि बोर्ड की तैयारी छोड़ के आप सीए फाउंडेशन की तैयारी करें, आप बोर्ड्स की ही तैयारी करें, क्योंकि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सीए फाउंडेशन क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। तो सर क्या किया जाए फिर? देखो बच्चों, क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? देखिए लॉ की अगर बात की जाए, आप अप्रैल और मई में पढ़ सकते हो, और थोड़ी बहुत लॉ की क्लासेस आप निकिता मैम से इस समय ले सकते हो, जो निकिता मैम डेली ले रही है, तो 1 घंटा आप अपना वहां पे जो है डिवोट कर सकते हो। बात करते हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स की। क्लास 12th के बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि पार्टनरशिप अकाउंट्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जैसे कि शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उसकी भी आप तैयारी कर रहे हो तो वो आपने कर लिया। तो क्लास 12th की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप अगेन, जैसे मैंने क्लास 11 के बच्चों को बताया, क्लास 12th की तैयारी करते करते आप फाउंडेशन की तैयारी अपने आप ही कर ले रहे हो। हाँ, जो बच्चे आपके न्यू टॉपिक्स है ना, जो बिल्कुल ही न्यू टॉपिक्स है, वो आप कब कर सकते हो? वो आप अप्रैल में कर सकते हो, और बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो आप अप्रैल में कर सकते हो। सर बाकी की चीजें जैसे कि बेटा रिवीजन कर सकते हो, जो चीजें नहीं हैं वो पढ़ सकते हो, पूरा सिलेबस एक बार और से कवर कर सकते हो, एमटीपी कर सकते हो, आरटीपी कर सकते हो, एमसीक्यूज कर सकते हो। सर कहां करेंगे और कैसे करेंगे, ये सवाल आपका जवाब दीजिए। देखो बच्चों, इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है एकाग्रता सीए फाउंडेशन बाय अड्डा 24/7 का ये चैनल। अब आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं। ये चल रही है लाइव क्लासेस, ठीक है। जो मेरे प्यारे बच्चे, जो मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको बताना चाहता हूं, जैसे मान लो थंबनेल पे लिखा हुआ है क्लास 11th और सीए फाउंडेशन, यहां पे लिखा हुआ है क्लास 11th और सीए फाउंडेशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस का जो ये टॉपिक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जहां पे बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, ये सारी चीजें आती है कहां पे? 11th में ना, इसलिए देखो लिखा हुआ है फॉर क्लास 11th एंड सीए फाउंडेशन। जब मैं 12th का पढ़ाऊंगा तो लिखूंगा फॉर क्लास 12th एंड सीए फाउंडेशन, ताकि बच्चों को यह समझ में आए कि इनडायरेक्टली वो सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, और उनका भरोसा जग जाए खुद के ऊपर कि हां वो काबिल हैं, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो भैया ये जो चैनल है उस पर निकिता मैम लॉ पढ़ा रही हैं, अमन सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। हो सकता है कि आप मुझे पहले जानते हो, मैं सीयूटी और क्लास 12th में भी पढ़ा चुका हूं। अब ये चैनल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है सर, तो यहां से आप प्रिपरेशन कर लोगे। जिन न्यू टॉपिक्स की बात मैंने करी, जिन एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिन मैराथन्स की मैंने बात करी, वो क्लास 12th वाला बच्चा यहां पे आके ले सकता है। अभी क्लास 12th वाले बच्चे इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, क्योंकि अब मैं पूरी स्ट्रेटजी यहां पे देने वाला हूं। अब देखिए, कोई ऐसा बच्चा है जो सिर्फ तन मन धन से सीए फाउंडेशन की ही तैयारी कर रहा है, तो उसको सबसे पहले काम क्या करना है? आज वो जनवरी एंड में खड़ा हुआ है। बच्चे सबसे पहले आप अपना सिलेबस कवर करो। सिलेबस कवर किसके साथ करो? मेरे साथ करो, मेरे ऊपर भरोसा करो, पढ़ने आओ डेली, है ना। मैं डेली लाइव क्लास ले रहा हूं, और आप धीरे धीरे क्लासेस के माध्यम से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। सिलेबस कवर करने का और भी कुछ मतलब है मेरा, सिर्फ क्लासेस लेना ही काम नहीं आएगा। आपको स्टडी मटेरियल देखना पड़ेगा, आपको रेगुलर टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, आरटीपी और एमटीपीस करनी पड़ेंगी, जो मैं आपको कराने के लिए यहां पे खड़ा हुआ हूं। ठीक है, एंड यू कैन इजीली ट्रस्ट ऑन मी कि सर मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूं, आप आओ, जिम्मेदारी मेरी है, मैं कहीं जाने नहीं वाला। आप रोज आ सकते हो, मुझे रोज बोल सकते हो कि हर सर आपने ये बोला था, कराया नहीं। मैं रोज यहां पे खड़ा हुआ हूं, और ऐसा होने ही नहीं दूंगा कि यार ये चीज की कमी रह गई। सारी चीजें आपकी यहां पे कवर हो जाएंगी। जैसे ही लाइव सेशन लगा तो आप आ गए और आपने सारी चीजें कवर कर ली। ठीक है, अब देखिए क्लासेस कहां से ली जाए। फ्री वाईटी सीरीज चल रही है बेटा, हल्ला बोल, फ्री है बिल्कुल, यूट्यूब पे है, आप जाके वहां से कवर कर सकते हैं। जो ये सारी चीजें हैं ये भी मैं क्लासेस के द्वारा कवर करवा दूंगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स में एमसीक्यूज ही क्यों ना हो। बाय द डेट 31 मार्च, है ना, जो लास्ट आपको यहां पे काम करना है वो 31 मार्च तक आपको क्लासेस देख के ये सारा सिलेबस कवर कर लेना है।
अब बात करते हैं रिवीजन की। बच्चों जब रिवीजन की बात आती है ना, तो दो तरीके से रिवीजन है। अभी बात करता हूं पहले तरीके के रिवीजन में। आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 10 घंटे में एक चैप्टर पढ़ा है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपने वो रिवीजन जो है वो 4-5 घंटे किया। 60-70% का आपको डिटेल में रिवीजन करना है। रिवीजन करने का मतलब है कि जब आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे जा रहे हैं, तो पहले वाले चैप्टर के एमसीक्यूज लगाइए, उसका पूरा रिवीजन करिए, उसके पूरे कंसेप्ट को समझिए और फिर सेकेंड चैप्टर पे आगे बढ़िए। ठीक है, अब दूसरे रिवीजन का मतलब मैं जरा आगे बताने वाला हूं। तीसरी बात है कि सिलेक्टिव स्टडी ना करें। बहुत बार सीए फाउंडेशन में बच्चे ये कहते हैं या देखते हैं कि सर चैप्टर वाइज वेटेज तो हमको वैसे भी पता है, आपने भी शॉर्ट बनाई है सेक्शन वाइज वेटेज की, तो एक काम करते हैं इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम ही पढ़ लेते हैं, है ना, अकाउंट्स में पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ लेते हैं और कंपनी अकाउंट्स पढ़ लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। देखो मैं कहूंगा कि अभी आपके पास इनफ टाइम है, तो आप सिलेक्टिव स्टडी पे मत जाइए। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। क्वेश्चन किसी टॉपिक से आया नहीं आया वो एक अलग की कहानी है। आज की डेट में अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सिलेक्टिव स्टडी कर लूं, हाँ यही वीडियो में बना रहा होता कि भैया लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी, तो मैं कहता कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लो। लेकिन आज जब मैं 90 डेज स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं कि आपके पास इतना टाइम है कि आप आराम से सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तैयारी करते करते बहुत बार हमारा जो दिमाग है वो उल्टी धारा में बहने लगता है। कर रहे हैं तैयारी, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी सर पे चढ़ी जा रही है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हर चीज की ओवर थिंकिंग। सीए बन गए तो ऐसा होगा, सीए बन गए तो वैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, ऐसी सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। जब एक बच्चा तैयारी करता है तो डर भी लगता है, स्ट्रेस भी होता है, फेल ना हो जाऊं, फेल हो गया तो क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा। तो इन सारी चीजों से यार दूर रहना है। अपना अधिकतर टाइम पढ़ाई में लगाइए। जब बिजी रहेंगे तो इन सब चीजों से दूर रहेंगे, ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस या एंजाइटी से दूर रहेंगे। पढ़ने के साथ साथ वो काम करिए जो आपको पसंद हो। तो जब आप क्लासेस ले रहे होंगे इन 60 दिनों में, तो आपको ये सारी चीजें होंगी जिससे आपको बचना है, क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट करती है, दिमाग खराब करती है और कुछ नहीं करती है। और पांचवी चीज क्या है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा, जो आखिरी का एक महीना आपके पास बच जाएगा, 31 अप्रैल तक आपको और कुछ काम कर लेने। जो आपका दूसरा रिवीजन था, यानी कि 40 से 50% वाला रिवीजन, वो बच्चों आपको यहां पे कर लेना है। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट देने हैं हर सब्जेक्ट में। एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेने हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और इकोनॉमिक्स में। वाईटी रिवीजन्स, यूट्यूब पे रिवीजन्स की क्लासेस चलेंगी, मैं लेके आऊंगा आपके लिए, अमन सर लेके आएंगे और निकिता मैम लेके आएंगी, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। और लास्ट में आता है मैराथन्स। ठीक है, आपके लिए मैराथन्स लेके आएंगे जिससे आप एक पूरा दिन डिवोट करें और एक पूरा सब्जेक्ट आप यहां से निकाल के ले जाएं। तो बच्चों इन सारी चीजों पर आपको फोकस रखना है। अभी आप इतना समझिए कि आप 90 डेज का मत देखिए, अभी आप आज का देखिए। आज क्या करना है, क्लास लेनी है, आज का आज पढ़ना है। छोटे छोटे कदम पूरा बड़ा कदम, मतलब पूरा बड़ा जो आपका जो भी आपकी मंजिल है वहां तक आपको पहुंचा देगा। कदम आपको छोटे छोटे रखने हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ रखने हैं। ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सीए। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं कर लूंगा, रोज वही काम करना है, रोज पढ़ना है और आपके पेपर्स इजीली क्लियर होने लगेंगे। लास्ट में एक चीज और बताऊंगा कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है 1 जनवरी से पहले, तो आप मई के लिए एलिजिबल है। और ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे ऐसा भी सोचेंगे सर क्लास 12th तो होने दीजिए, अभी क्यों सीए का पेपर दूं, पहले क्लास 12th करूंगा। कर ले भाई, मई 2025 का पेपर इसलिए दे दे ताकि तेरे को पेपर का एक आइडिया लग जाए। मई 2025 नहीं भी हुआ, मैं कहता हूं मान लो कोई ऐसी बात हो गई कि पेपर नहीं निकला, तो आप सितंबर 2025 का अटेम्प्ट भी दे सकते हो। और बच्चों इसी वजह से मैंने कवर पेज पे ही यहां पे लिखा हुआ है मई 2025 या फिर सितंबर 2025। मई 2025 कोशिश करके देखिए, होता है तो होता है, नहीं होता है तो अगला अटेम्प्ट 3 महीने बाद आ रहा है सितंबर 2025 में। ठीक है, चलिए। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद एग्जाम फॉर्म्स आएंगे, तो बोर्ड के एग्जाम अगर आपके चल रहे हैं साथ ही साथ, तो आपको एग्जाम फॉर्म पे ध्यान देना है। 1 मार्च 2025 को एग्जाम फॉर्म खुलेंगे, 14 मार्च लास्ट डेट है, 17 मार्च लेट फीस के साथ लास्ट डेट है। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। मैं एक बार और स्ट्रेटजी वाला पेज खोल लेता हूं एंड इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो मैं ये कहता हूं कि हाँ यार आपकी सीए फाउंडेशन की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमेंट करते रहिए और बता दीजिए कि किन किन टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।